बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, ए बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग इट। तो जैसा कि आपको मालूम है ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक लाइन के गिर्द मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लाइन विदाउट रोटेशन। नंबर 2, the motion of a body along an axis is called circular motion, vibratory motion, rotatory motion, random motion। तो जैसा कि आपने किताब में इस चैप्टर में सीखा कि जब बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3 है, which of the following is a vector quantity? A speed, B distance, C displacement, D power। तो जैसा कि आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी ऐसी मिकदार को कहते हैं कि जिसके मुकम्मल इजहार के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़े। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ डायरेक्शन की हमें जरूरत पड़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ग्राफ प्लॉटेड है टाइम और डिस्टेंस के अलोंग। तो जब टाइम कम है, डिस्टेंस कम है। जब टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी साथ साथ बढ़ता जाता है। तो इस तरह हमारे पास जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्पीड कांस्टेंट आती है। तो जो ग्राफ बनेगा वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस बनेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में जैसा कि आपने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जब हमें मिले तो बॉडी जो है वो रेस्ट में होती है। इसका मतलब कि टाइम बढ़ रहा है पर उसका जो डिस्टेंस है बॉडी वो कवर नहीं कर रही, या जहां मौजूद है वो उसी पॉइंट पे मौजूद है। तो इस केस में हमारे पास मिलेगा कि बॉडी क्या है, रेस्ट में है। 6 नंबर है, the speed time graph of a car is shown in a figure. Which of the following statement is true? Car has an acceleration of 1.5 meter per second square. Car has constant speed of 7.5 meter per second. Distance traveled by a car is 75 meter. लास्ट डी ऑप्शन है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि स्पीड जो है वो गाड़ी की तब्दील हो रही है। तो हमने इस केस में क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो
स्पीड क्योंकि तब्दील हो रही है तो डिस्टेंस का हम फार्मूला लगाएंगे v एवरेज क्रॉस t। तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी है 15, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हैं हम टाइम से। तो जैसा कि आपको मालूम है टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बॉडी ने जो कवर किया है वो निकलेगा 75 मीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 75 मीटर। नंबर 7, which of the following graph representing uniform acceleration? तो सबसे पहले तो आपने समझना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। जब भी बॉडी की एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसा कि आप ग्राफ आपके सामने मुख्तलिफ तरह के दिए हुए हैं। 4 तरह के ग्राफ आपके पास मौजूद हैं। ग्राफ ए पर गौर करें। जब टाइम कम है तो डिस्टेंस कम है, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो हमारे पास यहाँ जो केस आएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। नंबर 8, by dividing displacement of a moving body with time we obtained। जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेलोसिटी। 9 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज -10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0, नन ऑफ दीज। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है किसी स्पीड के साथ, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करेगी। तो याद रखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 0। नंबर 10th है, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड ए स्पीड, बी वेलोसिटी, सी डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्टेंस। जब भी हम किसी चीज की पोजीशन को तब्दील करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। नंबर 11 है, a train is moving at a speed of 36 kilometer per hour, its speed expressed in meter per second is। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किलो की प्रीफिक्स 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म करेंगे तो आपको जो निकलेगी स्पीड वो 10 मीटर पर सेकंड की मालूम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10 मीटर पर सेकंड। नंबर 12 है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, it acquires speed of 25 meter per second after 20 seconds. The distance moved by the car during this time is।
जैसा कि आपको मालूम है कि आपने इस केस में डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे कि डाटे को सबसे पहले तो नोट डाउन कर लेंगे। जैसा कि बताया गया है, कार जो है स्टार्ट। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि गाड़ी जो है वो इनिशियली रेस्ट में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 20 सेकंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है। वेलोसिटी में तब्दीली, जैसा कि आपको मालूम है, एक्सेलरेशन कहलाती है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला, जैसा कि आपको मालूम है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी हम माइनस करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगी। तो इस केस में हमने जब कैलकुलेशंस परफॉर्म की, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस मूव किया है वो मालूम करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, जो कि आपके सामने मौजूद है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो इसकी मदद से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना क्वेश्चन में आपको नामुमकिन लग रहा था, थर्ड इक्वेशन की मोशन से हम देखेंगे कि कितनी आसानी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ए की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज की भी कीमत हम इसमें पुट कर देंगे। तो 2.5 s इक्वल आएगा 625 के। तो यहां जब x की कीमत, डिस्टेंस की हम कीमत निकालेंगे, तो वो 250 मीटर आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 250 मीटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।